हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। आज हम पॉलिटी सीरीज़ में कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट देयर इज़ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, मतलब कैसे पर्सन को प्रोटेक्शन मिल सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल जो है सिटीजन्स के लिए भी है, फॉरेनर्स के लिए भी है और एलियंस के लिए भी है। ठीक है, अब इस आर्टिकल में हमारे पास 3 सब क्लॉज हैं। द फर्स्ट वन इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड वन इज डबल जियोपर्डी एंड द थर्ड वन इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, सो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हें। फर्स्ट है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस क्लॉज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लॉ वो जैसे बाद में बना है, ठीक है, और आप क्राइम पहले कर देता है कोई, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस लॉ के अकॉर्डिंग पर्सन को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, सो नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम इट वाज कमिटेड नॉर बी सब्जेक्टेड टू अ ग्रेटर पेनल्टी देन व्हाट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसमें हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एक लॉ आया था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट्स थी, ठीक है, वो ले डाउन की गई थी, ठीक है, इस एक्ट में। अब अगर कोई पर्सन 1987 या बिफोर उसके कोई करप्शन करता है, ठीक है, और हमें 1988 एंड आफ्टर पता चलता है कि उस पर्सन ने करप्शन की है, ठीक है, क्या होगा, उस पर्सन को इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल क्या था, क्योंकि ये एक्ट क्या था, ये बाद में आया है, और जो करप्शन की थी वो पहले की हुई थी। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल को। अब नेक्स्ट है हमारा डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या है कि वन पर्सन कांट बी punished for an offense more than one। ठीक है, मतलब अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल चोरी करता है, ठीक है, तो उस पर्सन को उस चोरी के लिए एक ही बार पनिश किया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बाद में भी उसको हम पनिश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हाँ, अगर बाद में एक और चोरी करता है वो, ठीक है, तो उसके लिए फिर से सज़ा होगी उसको। ठीक है, लेकिन एक बार जिस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिल गई उसके लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस क्लोज को हम बोलते हैं ऑथरीफॉइज कन्विक्ट। ठीक है, दैट इज प्रिवेंट एन इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट रिपीटेड हरासमेंट एंड इंश्योर्स फाइनलिटी इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 3, जो कि है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब है कोई पर्सन है वो क्राइम करता है, ठीक है, सो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ ही विटनेस बने। ठीक है, सेल्फ विटनेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसका मतलब है कि पुलिस जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकती, कांट फोर्स
कि वो अपने खिलाफ ही गवाही दे दे कोर्ट में, ठीक है। सो नो पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस कैन बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। सो दिस फंडामेंटल राइट्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल दैट द प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव गिल्टी विदाउट रिलाइंग ऑन फोर्स्ड कन्फेशंस, प्रोटेक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। सो ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो इंडिविजुअल को गिल्टी प्रूफ करें, ना कि कंपेल करें पर्सन को कि वो अपने अगेंस्ट ही विटनेस बन जाए, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे पुलिस क्या करती है, ठीक है, नार्को टेस्ट करती है, देन लाई डिटेक्टर टेस्ट करती है, ठीक है। वो जो हैं वो विटनेस की तरह अपहोल्ड नहीं होते कोर्ट में, बल्कि दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो जो पर्सन ऑफेंस करता है उसको गिल्टी प्रूफ करना, ठीक है, rather than compelling that person to be a witness against him or her, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने आर्टिकल 20 डिस्कस कर लिया कि अगर कन्विक्शन होता है ऑफेंस में या किसी क्राइम में, सो कैसे पर्सन को प्रोटेक्शन मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल 21 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस, ठीक है, सो दैट दे मे हेल्प इन योर स्टडीज़, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।